रेवेन्यू बोर्ड पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी फैसल सुल्तान की कार्रवाई सामने आई है। लीगी एमएनए शहबाज बाबर से 55 केनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। जमीन लीगी दौरे हुकूमत में ट्रस्ट अस्पताल के लिए हासिल की गई थी। अपडेट करें आपको, असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी ने कार्रवाई करते हुए लीगी एमएनए शहबाज बाबर से 55 केनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली है। अराजी नून लीगी दौरे हुकूमत में ट्रस्ट अस्पताल बनाने के लिए हासिल की गई थी, लेकिन अभी तक सरकारी जमीन पर ट्रस्ट अस्पताल नहीं बनाया जा सका, बल्कि जमीन ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल में रिहाइश पजीर मेडिकल के तलबा को घर बैठे बिजली और किराए की मद में 100% इजाफा कर दिया है, जिसके बाद तलबा सरापा एहतजाज है। पंजाब मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में रहाइश पजीर तलबा के कमरे के किराया और बिजली की मद में 100% इजाफा होने पर तलबा सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि कोरोना वायरस के बायस हॉस्टल भी बंद हैं, मगर फिर भी किराया वसूल किया जा रहा है। इस मसला पर वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का कहना है कि हॉस्टल में रहाइश पजीर तलबा 24 घंटे बिला वजह एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिजली के बहुत ज्यादा बिल अदा करना पड़ते हैं। हॉस्टल बंद होने के सबब फैसला पर नजरसानी कर रहे हैं कि सालाना किराया को कम किया जाए। बिजली के रेट्स में बहुत इजाफा हो गया है और कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो एयर कंडीशनर पूरा दिन 24 घंटे यूज़ करते थे। टैरिफ बढ़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उस हवाले से हमने उनके चार्जेस बढ़ाए थे। ये फैसला हमने इस कोरोना से पहले किया था। अब क्योंकि हॉस्टल बंद है और बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, तो इसके अंदर हम नजरसानी करेंगे। उनका कहना था कि जल्द इस मसले से मुतल्लिक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। हुकूमत की तरफ से इंटरमीडिएट के तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट करने से निजी कॉलेजेस की फीसों की लाखों रुपए की रिकवरी खटाई में पड़ गई है। निजी कॉलेजेस एसोसिएशन ने हुकूमत से तलबा को बगैर इम्तिहान पास करने पर उन्हें स्नात के इजरा को कॉलेजेस की फीसें क्लियर करने से मशरूत करने का मुतालिबा कर दिया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा को बगैर इम्तिहान अगली क्लासेस में प्रमोट करने का फैसला तो कर दिया, लेकिन इस फैसले से निजी कॉलेजेस को माली बहरान की तरफ धकेल दिया गया। बगैर इम्तिहान लिए सेकेंड ईयर को रिजल्ट जारी करने के बाद निजी कॉलेजेस की फीसों के बकायाजात की मद में लाखों रुपए की रिकवरी खटाई में पड़ गई है। जनरल सेक्रेटरी निजी कॉलेजेस एसोसिएशन कासिम बुटर कहते हैं कि अक्सर निजी कॉलेजेस बच्चों से इकट्ठी फीसें वसूल करने की बजाय आसान एक साथ में फीस वसूल करते हैं, ताकि वालिदैन पर माली बोझ ना पड़े। साल के इख्तिताम पर तलबा को रोल नंबर स्लिप्स जारी करते वक्त कॉलेजेस अपने बकायाजात क्लियर करते हैं। हुकूमती फैसले से कॉलेजेस के लाखों रुपए की फीसों की रिकवरी नामुमकिन नजर आ रही है। प्राइवेट कॉलेज की एसोसिएशन का यह मुतालबा है कि अब बोर्ड जो है वो जल्द अज जल्द रिजल्ट कार्ड जो है वो तैयार करे और उनको फौरी तौर पर इजरा कर सके, ताकि हम जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस में इस वक्त प्राइवेट कॉलेज हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरीज और इसके साथ साथ बिल्डिंग के रेंट जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको हम बच्चों को अपने रिजल्ट कार्ड जो हैं वो जारी करने के साथ साथ उनकी अपनी फीसिस की इंस्टॉलमेंट्स की रिकवरी कर सकें। फैसलाबाद के निजी कॉलेजेस एसोसिएशन ने हुकूमत से तलबा को बगैर इम्तिहान पास करने पर मायूसी का इजहार किया है और तलबा की असनाद के इजरा को कॉलेजेस की फीसें क्लियर करने से मशरूत करने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत निजी कॉलेजेस को दिवालिया होने से बचाने के लिए तलबा की पेंडिंग फीसें वसूल करने में मदद करे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में माह सियाम में शहरियों की जेबों पर डाका डालने के लिए ज़ख़ीरांदोज़ मुतहरिक हो गए हैं। एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी ने कार्रवाई करते हुए हजारों बोरियां पकड़ ली। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कार्रवाई की और गोदाम से जखीरा की गई दाल, चने, आटा और घी का बड़ा जखीरा पकड़ लिया। इसी सिटी ने गोदाम सील करके दाल और चने की बोरियां कब्जे में ले ली। कब्जे में ली गई अशिया सरकारी निरख पर फरोख्त की जाएगी। आज भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सत्याना रोड पे एक जनरल स्टोर है जिसके बैक साइड पे कुछ गोदाम उन्होंने बनाए हुए और उस पर उन्होंने जो है अपनी जो होर्डिंग की हुई है उसमें आटा, चीनी और घी बड़ी मिकदार में मौजूद है। तो इस इन्फॉर्मेशन पे हमने रेड किया है और हमारा रेड कामयाब हुआ है। फौरी तौर पे तमाम गोदाम जो है उनको सील कर दिया गया है और उनको जो हमारा होर्डिंग ऑर्डिनेंस है 2020 उसके तहत हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तर्जुमान ज़िले इंतजामिया के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 1129 इंस्पेक्शंस की। 85 ग्राम फरोशों को 99,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
हुकूमत की जानिब से टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर के यूटिलिटी स्टोर पर एनजीओ समेत किसी भी शख्स को इकट्ठा राशन खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी का मकसद हर शहरी तक रोजमर्रा की अशिया पहुंचाना है। शहरियों की जानिब से इस इकदाम को खूब सराहा गया। अपडेट करेंगे आपको, हुकूमत पंजाब ने यूटिलिटी स्टोर के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। चौधरी बिलाल असलम नायब सदर इंसाफ यूथ विंग नॉर्थ पंजाब रीजन मुंतखब हो गए हैं। कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले चौधरी बिलाल असलम को नायब सदर इंसाफ यूथ विंग नॉर्थ पंजाब रीजन मुंतखब किया गया है। इससे कबल चौधरी बिलाल असलम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। चौधरी बिलाल असलम को नायब सदर इंसाफ यूथ विंग नॉर्थ पंजाब रीजन मुंतखब होने पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में शमसाबाद झुमरा रोड के मकीन सीवरेज मसाइल से आजिज आ गए हैं। झुमरा रोड बंद करवा के वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। शमसाबाद जुमरा रोड के मकीनों को अरसा दराज से सीवरेज मसाइल का सामना है, जिस पर अहले इलाका ने जुमरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद करके वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। 2 साल हो गए हैं, ये पानी हमारे हर बाजार में पानी खड़ा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। 2-2, 3-3 महल्ले के यहाँ लोग रह रहे हैं, 2-2, 3-3 महल्ले में उनके घरों की छतें हैं वो नीचे बैठ रही हैं। कोई MPMA ने हमारी बात नहीं सुन रहा, ना MD बासा साहब सुन रहे हैं। 2 साल तो ये पानी की निकासी का मसला है। अब मेन झुमरा रोड से असीं खड़े हैं, इत्थों पानी शुरू हो जाता, पूरे इलाके 'ਚ पानी पानी है। मस्जिदां अगे पानी, इमाम बारगाह दे अगे पानी, गिरजियां दे अगे पानी, साडे घरां 'चੋਂ बाथरूमां 'ਚੋਂ पानी बाहर निकलने बजाय बाथरूमां 'ਚੋਂ बाहर निकल रहा। सियासी दिलासे भी काम ना आ सके, गलियां बाजार पानी में डूब गए हैं। मकीनों ने बताया कि सीवरेज लाइनें बंद होने से गलियां नदी नाले बन गए। मुजाहिरीन ने मसले के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर से अपील की है। वासा काम बिल्कुल हमारे साथ नहीं दे रहे, ना MPA दे रहा है, ना MNA दे रहा है, हमारे साथ कोई साथ नहीं दे रहा। हमारे घर डूबे हुए हैं, हम नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हमारी तमाम गलियां देखी जाएं कि उनमें बहुत ज्यादा पानी है। वासा को शिकायत लाने मेन लैन जी बार बार की फेर देंगे है। अंदरलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਗਟਰ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ 11,000 ਰੁਪਇਆ 5,000 ਰੁਪਇਆ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। मुस्तैल मुजाहिरीन आपे से बाहर हो गए और राहगीरों पर भी चढ़ दौड़े। जुमरा रोड पर एहतजाज के बायस ऑयल टैंकर्स की लंबी कतारें लग गईं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कोरोना कंट्रोल इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत देने का फैसला कर लिया गया। फूड कोर्ट, स्टॉल, रेस्टोरेंट्स और खेल के मैदान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट ईद के बाद खुलेंगे, दिन और कार 3 बाद में होगा। कोरोना ड्यूटी करने वाले डॉक्टर, हेल्थ प्रोफेशनल का तयन करने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोरोना की वजह से पुलिस के एहलकारों को दौरान बीमारी खुसूसी अलाउंस भी मिलेगा। कोरोना से शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को शोहदा पैकेज दिया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़रा राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। अपडेट करेंगे आपको, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कोरोना कंट्रोल इजलास में अहम फैसले कर लिए गए हैं। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत देने का फैसला कर लिया गया। फूड कोर्ट, स्टॉल, रेस्टोरेंट्स और खेल के मैदान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट ईद के बाद ही खुलेंगे। दिन औकात कार का तयन बाद में किया जाएगा। कोरोना ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल का तयन करने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोरोना की वजह से पुलिस के एहलकारों को दौरान बीमारी खुसूसी अलाउंस भी दिया जाएगा। कोरोना से शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को शोहदा पैकेज भी दिया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़रा राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर अफसरान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। अपडेट करेंगे आपको, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कोरोना कंट्रोल रूम अहम इजलास में फैसले किए गए। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत देने का फैसला कर लिया गया है। फूड कोर्ट, स्टॉल, रेस्टोरेंट्स और खेल के मैदान बंद रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस की वजह से एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात भी बढ़ने लगी हैं। हुकूमत एक्सपोर्टर की इजाजत नहीं दे रही तो इंटरनेशनल कस्टमर्स ने कोरोना किट्स और मास्क की मांग में इजाफा कर दिया है। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि हुकूमत के पास ज़र मुबादला मुल्क लाने का अच्छा मौका है। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के राना फजील अहमद से। जीना राना फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक बार फिर मुश्किलात से दो चार है। इंटरनेशनल कस्टमर जो हैं वो कोरोना सूट्स और मेडिकल मास्क की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन
हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके बाद जो फैक्ट्रियों में मजदूर हैं काम करने वाले, उनका रोज़गार भी मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मियां नईम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत पाकिस्तान से। जी मियां साहब बताइएगा, क्या क्या मुश्किलात हैं एक्सपोर्टर्स को, क्या मुतालबात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुतालबा तो हमारे बिल्कुल जायज़ हैं। जैसा कि कोरोना की वजह से इंटरनेशनल कस्टमर बहुत डिस्टर्ब था और तकरीबन हमारे 40 से 50% ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, और जो और हमने आज तक एक भी मज़दूर को ले ऑफ नहीं किया। हम उनको सैलरीज अपनी जेब से अदा कर रहे हैं इस उम्मीद पे कि गवर्नमेंट हमारा साथ देगी। अब तक गवर्नमेंट ने कोशिश की है हमारा साथ देने की, लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त वो ये है कि इस वक्त जो हमारा इंटरनेशनल बायर है ना, वो गारमेंट नहीं मांग रहा, वो कोरोना किट्स जो कवर ऑल सूट्स हैं वो मांग रहा है, सर्जिकल ग्लव्स मांग रहा है, सैनिटाइजर्स मांग रहा है और सर्जिकल मास्क मांग रहा है। गवर्नमेंट ने सर्जिकल मास्क, ग्लव्स और कोरोना कवर ऑल किट्स है उस पर पाबंदी लगा रखी है, उसकी एक्सपोर्ट्स पे। पिछले वीक मेरी अपना जूम पे मीटिंग हुई थी 4 मिनिस्टर्स के साथ, तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि हम इसको कंसिडर करेंगे और इसकी डोमेस्टिक नीड को गेज करके हम इजाज़त दे देंगे कि इंडस्ट्री जो है वो बनाए और इसको एक्सपोर्ट करे। हमने उसको बताया था कि बांग्लादेश की 40% इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन जो है वो कोरोना किट्स पर और कोरोना सूट्स पर और सर्जिकल मास्क पर और ग्लव्स पर कन्वर्ट हो चुकी है और वो ढेरों के हिसाब से रेवेन्यू कमा रहे हैं। इस वक्त बड़ा सुनहरी मौका है, बायर्स की डिमांड है, कस्टमर हमारे साथ इंटैक्ट है कि हमें फ़ौरन वो सर्जिकल सूट्स जो हैं वो भेजे जाएं, तो नॉन वूवन सूट्स जिसे कहते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारी इस मुतालबे को, जायज़ मुतालबे को समझा जाए। मुल्क में ज़र मुबादला भी आएगा और मजदूर का चूल्हा भी जलेगा और सनतकार का चूल्हा भी जलेगा। जी बिल्कुल, सनतकार जो हैं उनका रोजगार चलेगा। इसके साथ ही उनसे मुंसलिक फजील अहमद, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और अब कुछ बात करेंगे रेलवे के हवाले से, आपको अपडेट करें। कल 20 मई को फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुतवक्की है। महकमा रेलवे ने सफर से मुतालिक हिदायत जारी कर दी हैं। मुसाफिरों को ट्रेन रवानगी से 1 घंटा पहले स्टेशन में दाखिल होने की इजाजत भी होगी। अहले खाना का दाखिला मना है। स्टेशन से 200 मीटर तक एरिया गैर जरूरी अफराद के लिए बंद कर दिया गया है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर कल 20 मई को ट्रेनों की आमदरफ्त मुतवक्का है। महकमा रेलवे ने इस सिलसिले में हदायत जारी कर दी हैं। स्टेशन पर मुसाफिरों की फैमिलीज का दाखिला मना है। स्टेशन के गिरदोरवा में 200 मीटर तक गैर जरूरी अफराद की एंट्री पर भी पाबंदी होगी। मुसाफिरों को ट्रेन के अंदर और बाहर मास्क पहनने की हदायत की गई है। ट्रेन के अंदर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने वालों को 500 से लेकर 1000 रुपए तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। बार बार खिलाफ वर्जी की सूरत में मुसाफिर को ट्रेन से उतार दिया जाएगा। स्टेशन पर मेडिकल स्टाफ मुसाफिरों में एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएगा। स्टेशन पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी होगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और अब कुछ बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो आपको बताएं कि फैसलाबाद में एसओपीज के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलाना एक चैलेंज बन चुका है। मोटरवे समेत बेशतर रूट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। चालू रूट्स पर भी मुसाफिर मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से गुरेजा दिखाई दिए। ये रिपोर्ट देखिए। ये है फैसलाबाद का जनरल बस स्टैंड, जहां से पंजाब समेत दीगर सूबों को भी गाड़ियां जाती हैं। गाड़ी के पूरे खर्चे पर आधी सवारियां ले जाना और एसओपीज के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलाना एक चैलेंज बन गया है, जिस वजह से सरकारी अड्डा भी तकरीबन बंद है। बसदार सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि पूरे पंजाब में जगह जगह सेक्रेटरी आरटीए जो अफवाहें आए हैं उनको बराए मेहरबानी करें, किसी का साथ नजायज ना हो, किसी का नजायज चलान न हो। मोटरवे समेत बेशतर रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। एसी वाली गाड़ियां और निजी लारी अड्डे भी बंद हैं। चालू रूट्स पर भी मुसाफिर मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से गुरेजा हैं। ताहम एसोसिएशन के ओहदेदारान कहते हैं कि एसओपीज पर अमल दरामद किया जाएगा। सुबह से सारे बैठे हैं, कोई गड्डी नहीं मिली, बहुत परेशानी है। 60-70 लाख रुपये ला गड्डी बनाई, वो आके जो वापसी गड्डी आनी है चक्कर ला के 10-12 हज़ार रुपये कोलों मालक दवे तो नजायज ही है। असीं कहने कि मेहरबानी साड़ी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਟੋਕਨ ਜਿਹੜਾ 60 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ 30 ਪਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ नहीं लिखा किते भी। ट्रांसपोर्टर्स ने एसओपीज में नरमी लाने के लिए अपील कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़ेंगे। फैसलाबाद में बच्चों और फैमिली एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े मराकज सिंदबाद और फनलैंड की इंतजामिया भी परेशान दिखाई देती है। सिंदबाद और फनलैंड के मालिकान ने ईद के लिए पार्क खोलने का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में नरमी हुई तो इकबाल स्टेडियम के अतराफ सिंदबाद और फनलैंड के मालकान ने भी प्ले लैंड खोलने की इजाजत मांग ली। इस हवाले से फनलैंड के मैनेजर कैसर शाह का कहना था कि बच्चों के खेलने की करोड़ों की मशीनरी खराब हो रही है, मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना मुहाल है, ईद पर लोगों को तफरीह मुहैया की जाए, हुकूमत SOPs के तहत ये मराकज खोलने की इजाजत दे। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है हर इंडस्ट्री को। इसी तरह अम्यूज़मेंट पार्क भी एक इंडस्ट्री है और यहाँ पे एम्प्लॉइज़ का काफ़ी रोज़गार इससे मुंसलिक है। और हम भी चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट को इस तरह के SOPs दें ताकि ईद पर लोगों को थोड़ी सी तफरीही मतलब कोई इस तरह की मुहैया हो। सिंदबाद और फनलैंड के मालकान का कहना था कि हमें प्ले लैंड में शहरियों की तादाद बता दी जाए ताकि इससे ज्यादा लोग पार्क में दाखिल ना होने दें, हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है, हुकूमत रिलीफ दे। कैमरामैन शाहजेब के साथ अली रजा, फैसलाबाद। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताजरों के लिए अच्छा फैसला सामने आया है। पूरा हफ्ता कारोबार करने की इजाजत दे दी गई है। सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहते हैं और ताजरों से अपील है कि SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताजरों के लिए अच्छा फैसला सुनाया गया तो ताजरों ने भी सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश किया। सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं फैसले का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम करता हूँ और मैं अपनी ताजर बरादरी की जानिब से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है इससे बाज़ारों में आप देखेंगे रश में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाजारों में रश भी कम हुआ है। अब्बास हैदर शेख का कहना है कि हम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ताजर यकीनी बनाएंगे। इंशाल्लाह हमारे जो दुकानदार हैं वो SOPs की मुकम्मल पाबंदी करेंगे, फेस मास्क इस्तेमाल करेंगे, हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स और ये सोशल डिस्टेंस जो आपको अभी नज़र आ रहा है सारा, ये सारा कुछ इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। अब्बास हैदर शेख ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद मार्केटों में हजूम कम होना शुरू हुआ है, समाजी फासला भी बरकरार रखना आसान हो गया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद में जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन और PTCL की जानिब से मजदूरों के लिए राशन ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। तफसीलात से आगाह करेंगे अली रजा। जी अली, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन की जानब से 250 लोगों में राशन तकसीम किया गया। इसके साथ साथ जो है वो ईद गिफ्ट भी दिए गए जिसमें फेनिया और खाने पीने की मीठी जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए गए हैं। वो लोग जो लेबर हैं, डेली बेसिस काम करते हैं, कारोबार जिनके ठप है लॉकडाउन के बायस, उनको जो है वो राशन तकसीम किया जाए है। जमात इस्लामी के मेंबरान मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर बताइएगा कितने लोगों को राशन तकसीम किया गया और ईद गिफ्ट कितने दिए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का नहायत मशकूर हूँ कि आप इन हालात के अंदर जब ये एक वबा पूरी इंसानियत को इफ़ेक्ट किए हुए है, आप मुखय्यर हजरात से ये जो हमारे साथ मिल के एक किस्म की अपील कर रहे हैं कि वो लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों की मदद के लिए उन तामन मुहैया करें। जमात इस्लामी अल खिदमत के प्लेटफार्म से अपनी खिदमत जो है जब से ये वबा शुरू हुई है उस दिन से शुरू है और प्रॉपर लोगों को रोज़ाना की बेस पर हम राशन मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात की तरफ से भी अदा कर रहे हैं। आज हमारे जो तावन कर रही है जो तंजीम वो PTCL है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो भी है, उसमें मजीद सालिक साहब उनके ज़िम्मेदारान हैं और साथी भी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। इन्होंने काफ़ी राशन जो है वो हमें दिए हैं। तकरीबन आज 150 के करीब हम जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो बेचारे हाथ नहीं फैला सकते, हम उनके घरों तक जमात इस्लामी के तावन से PTCL जो हमें तावन मुहैया कर रही है वो हम उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम एक आज ईद गिफ्ट पैक जो है तकरीबन 1200 की तादाद में हमने बनाया है, जो जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म ईद के मौके पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं और लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट होगी थोड़ी बहुत, वो भी हम अदा करेंगे ताकि ऐसे लोग जो अपने कारोबार की वजह से, अपनी दिहाड़ी ना लगने की वजह से ईद का राशन उनके पास नहीं था, उनकी खिदमत की जाए इंशाअल्लाह। लोगों की खिदमत की जाएगी। बहुत शुक्रिया अली रजा, आपने अपडेट किया इस हवाले से। टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट जेल में हवालाती पर मुबैना तौर पर तशद्दुद का वाक़या सामने आया है। कैदी सजावल को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा शाहिद महमूद से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से कि तशद्दुद क्यों किया गया है, क्या वजह सामने आई है?
جی بالکل، اگر بات کی جائے نئے پاکستان میں بھی جو ہے شہریوں پر تشدد کے معاملات تاحال تھمتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ڈسٹرکٹ جیل میں سجاول نامی شخص جو ہے اس پر پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر تشدد کیا گیا، جس کے بعد اس کی حالت غیر ہونے پر DHQ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد جو ہے اس کو یہاں پہ اسپتال کی جانب سے ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ اگر بات کی جائے سجاول نامی جو شخص ہے، یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرا کا رہائشی ہے، قتل کے جو ہے مقدمے میں جیل ہے، جہاں پہ اپنا جو ہے تفتیش وہاں پہ ہو رہی ہے، جس کے بعد جو ہے سزا اس کے ہو رہی ہے۔ لیکن اب جو ہے اس پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، اس بیان کے تحت ان کی ورثہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے بھتہ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن حالت غیر ہونے کے بعد جو ہے DHQ ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ یہاں پہ جو ہے ان کی جو ہے طبیعت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ڈاکٹرز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت جو ہے تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ نہ دینے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بہت شکریہ شاہد محمود، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ فیصل آباد جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں زیر علاج کورونا وائرس کے مزید 3 مریض جاں بحق ہو گئے ہیں۔ وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 22 تک جا پہنچی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو جنرل ہسپتال غلام محمد آباد انتظامیہ کے مطابق سیریس حالت کے باعث انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا، مگر حالت زیادہ خراب ہونے کے باعث یہ فوت ہو گئے ہیں۔ کورونا مریضوں کے علاج معالجے پر مامور ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ضروری حفاظتی ساز و سامان کی 100% فراہمی کی سخت ہدایات جاری کر دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا زین العابدین نے محکمہ صحت کے افسران کو تلقین کر دی ہے۔